ठंड का मौसम था, शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू स्नेहा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसी जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती है। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वाले से वो 2 गज पर नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यह हर हाल बहू के मायके वाले के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं है, न ही घर में किसी की सालगिरह पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए थे। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी। अलग घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलकर 13 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए स्नेहा लगी हुई थी काम पर। मेहमान के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों को आने के बाद चाय पानी पकवारे का काम भी स्नेहा को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जी और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और ग्लास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा। आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी बोली, अरे इतना सुहूर तो खुद ही को होना चाहिए। पर इसे क्या पता कि आज बाहर ठंड की है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालात तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो स्नेहा को लगा कि जवाब दे दें कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब वो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सुहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकालते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती है। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर स्नेहा वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा लाई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मनुहार कर के उन्हें खिलाने लगी। मनुहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में एक घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनुहार करके अपनी बेटी बहन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इनकी थाली
में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर ननद और नंदोई अभी भी वही थे। अभी स्नेहा का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने स्नेहा को आवाज लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। स्नेहा ने खाने के बर्तन खोल कर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए? अम्मा जी की बात सुनकर स्नेहा बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा नहीं खत्म हो गया। इतने सारे लोग का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था। इतने में अम्मा जी नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें स्नेहा ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा जी के माथे पर सिलवटें आ गई और स्नेहा को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं तो अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना अलग कर रखा है। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर स्नेहा हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना न बनाए, उसे परेशानी न हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। स्नेहा देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ कर पैक कर दी। जब तक स्नेहा पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर स्नेहा उन लोगों में से नहीं थी चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रही थी कि इतने में डोर बेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने आकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसा हमारा घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया है। इतने में पीछे से स्नेहा आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने स्नेहा को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगवा कर खा रही हो? उनकी बात सुनकर स्नेहा ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनोहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर खाने के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी नहीं किसी ने ठीक समझा।
अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो हूँ नहीं। मुझे भूख पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख मिटती नहीं। रात के 11 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कहकर स्नेहा अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे। आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मनुहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता। तुम्हें खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मनुहार के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना न बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनुहार के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंकने देते। दोस्तों, सासू माँ ने स्नेहा के साथ अच्छा नहीं किया। जो खाना बचा था वो खाना बहू खाने देना चाहिए था।